آپ دوائیاں کس چیز کی کھا رہے ہیں دوست؟ دماغ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ओके, इसका मतलब ये कि जहनी जो बीमारी है डिप्रेशन की या नफ्सियाती बीमारी, ਹਾਂਜੀ उसकी डॉक्टरों ने ਹਾਂਜੀ तशखीस ਹਾਂਜੀ की है। जी जी, उसकी दवाई खा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब आपकी बेगम क्या जानना चाहती हैं? बेगम को दे दीजिए फोन, मुझे स्पीकर पे कर दीजिए ताकि वो भी सुने और आप भी सुने। स्पीकर ऑफ कीता होया जी। ऑन किया हुआ है ना? वो सुन रही हैं? हाँ जी नाम क्या हाँ है जी। उनका? बहन, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमर। मेरा नाम हुमैरा है। अच्छा हुमैरा बहन, ये जो आपके शौहर बयान दे रहे हैं, क्या सच्चाई है उसकी, क्या हकीकत है? बस ये जो इन्होंने बताया है यही है जो सच्चाई है। जब इसने कस्में खाई डाली, कसम तोड़ी, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। जब इसने मुझे 3 बार एक बार कहा, बस उसी का मुझे पता है। अच्छा हुमैरा, आप देखिए, ये कह रहा है कि पहले जब इन्होंने तलाक आपको दी थी तो इन्होंने ये कहा था कि मैं अगर अपनी बीवी के जिस्म पर प्यार करूं तो क्या अल्फाज क्या थे वो? मेरे सामने नहीं ये कसम खाई, खुद ही तोड़ी। मुझे कोई भी नहीं, तोड़ने के बाद ये कई दिन बाद आके मुझे बताया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो जिस्म का प्यार करना है, ये जिस्म का प्यार करना मतलब क्या ये जिस्म के प्यार करने को हराम समझते हैं या क्या समझते हैं? क्यों ये कसम खा रहे थे? बस अच्छा नहीं समझते, मैं भी नहीं अच्छा इस चीज को समझती, ये भी नहीं समझते। बस इसी बुरे काम से बचने की वजह से कसम खाई है इन्होंने। नहीं, बुरा क्या है इसमें, मुझे जरा, ताकि मैं आपको समझा सकूं बहन, बुरा क्या है? सर जी, मैं असल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਨੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, मैं इस चीज ਨੂੰ गुनाह समझदा ਸੀ। अच्छा मुझे ये गलत बताइए। काम है। ओके, ठीक है, ये आप समझते थे ना। मुझे ये बताइए कि नाफ से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें प्यार करना जायज हाँ जी। है? पता नहीं जी, बस मैं उस तो ऊपर जायज समझदा सी ते नीचे मैं समझदा सी भी गलत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शरई हुक्म पता नहीं है। जी, मुझे शरई हुक्म पता नहीं था, इसलिए मुझे इस चीज का नहीं इल्म था, मैं उसे गलत ही समझता था। मुझे इस चीज का नहीं इल्म था कि ये ऐसे हो जाती है या नहीं होती, ये चीज गलत है या नहीं, मैं इसे गलत ही समझता था। और आप जब प्यार करते हैं अपनी बीवी के जिस्म को, तो ये मुबाशरत के वक्त की आप बात कर रहे हैं ना? मुबाशरत होती है मियाँ बीवी के दरमियान। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो मुबाशरत करने के बाद तो जो सरीह तलाक होती है ना, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम महमूद सदीक। महमूद सदीक भाई, सरीह तलाक जो होती है ना, जो शौहर अपनी बीवी को देना चाहता है और वो उसको नाफ, इससे कतई नजर कि उसने प्यार किया है या नहीं किया, जब वो हम बिस्तरी कर लेता है ना अपनी बीवी से और फिर उसको सरीह अल्फाज में तलाक देना चाहे तो वो तलाक नहीं होती। हाँ जी, वो तलाक नहीं होती। नंबर एक बात सुन लीजिए पहले, ये बात समझ में आई आपकी या नहीं आई? हाँ जी, आ गई। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपने ये शर्त लगाई कि मैं अपनी बीवी के नाफ से लेकर घुटनों तक, गोया कि आप शर्मगाह का बोसा करते हैं। जी 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 जी। तो शर्मगाह के बोसे को आप गुनाह समझते हैं। जी जी। हाँ, इसके गुनाह समझने की शरीयत में तो कोई दलील नहीं है कि ये गुनाह है। अहले इल्म ने इसको जायज करार दिया है। अगर बीवी ये चाहती हो, शौहर ये चाहता हो, तो वो आपस में जब जमा हो रहा होता है, मुबाशरत की जा रही होती है, तो ऐसी सूरत में वो अगर अपने जिस्म के
کسی حصے پر بوس و کنار کرنا چاہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کے مطابق. اگر آپ کو کراہیت لگتی ہو، آپ کو برا لگتا ہو تو آپ نہ کریں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن ہم جب یہ کہیں گے کہ یہ گناہ ہے تو ہمیں گناہ ثابت کرنے کے لیے اس پر ہمیں کوئی دلیل چاہیے. اب وہ دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. دلیل قرآن و سنت میں یہ ہے کہ جب عورت حیض میں ہو تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو حیض کے دنوں میں مت چھوؤ، ان کے پاس حیض کے دنوں میں مباشرت مت کرو. تو ایسی صورت میں تو یہ گناہ ہے. لیکن باقی دوسری چیزیں کرنا بیوی کے ساتھ وہ گناہ نہیں ہے. تو آپ جو سمجھ رہے تھے کہ میں اگر ایسا کر لوں گا تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ گناہ ہے اور میں اپنے اوپر اس طرح کے الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو مجبور کر لوں گا، قسم کھا کر اپنی بیوی کے اس گناہ سے رک جاؤں گا. تو آپ کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد اس برے کام سے، جو برا کام آپ سمجھتے تھے، اس سے اپنے آپ کو روکنا تھا. ہاں جی، یہی میرا مقصد تھا. ہاں، تو گویا کہ آپ طلاق نہیں دے رہے تھے، آپ اپنے آپ کو، جس کو آپ برا سمجھ رہے تھے، اس سے آپ رکنا چاہ رہے تھے. تو پھر بھی طلاق نہیں ہوتی، پھر بھی طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد آپ کا طلاق مقصد نہیں تھا. مقصد آپ کا اپنے آپ کو بچانا تھا. ایک آدمی مشت زنی کرتا ہے. میرے پاس ابھی پچھلے ہفتے ہی بحرین سے کال آئی. ایک آدمی مشت زنی کرتا ہے اور وہ مشت زنی سے بچنا چاہتا ہے، اور مشت زنی سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ مشت زنی کروں تو میری بیوی پر طلاق. تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ یہ طلاق نہیں، کیونکہ اس کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا. اور اگر وہ اپنے اوپر قسم اس نے کھائی تھی تو قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کے کفارے کو ادا کر لے اور اپنی زندگی میں جس طریقے سے رہتا رہے، وہ اس کی بیوی ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کی جو طلاق ہے اور وہ طلاق نہیں ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2. نمبر تیسری جو بات ہے، تیسری بات، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہے وسوسے کا مسئلہ. آپ کا مسئلہ ہے ذہنی بیماری کا مسئلہ. آپ کا مسئلہ ہے وہ جو آپ دوائی لیتے ہیں. اب آپ دوائی لے کر اپنے آپ کو، جو ذہن کو تسکین، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کرنا نہیں چاہتے لیکن دماغ آپ کا وہ چیز مجبور کر رہا ہے کہ آپ زبان سے نکالیں، زبان سے خود بخود نکل جاتی ہے ایسی چیزیں. ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اچھا جی سر جی، میں نا جدوں یہ سارا کچھ میرے کو ہو گیا نا، جدوں یہ سارا کچھ میرے کو ہو گیا سیگا، اس تو بعد نا مقصد میرا دماغ اس طرح ہو گیا سی، وسوسے آندے سی، سمجھ نہیں آندی سی میری دماغ چوں، زبان چوں طلاق دے لفظ نکل دے آ کے نہیں نکل دے. میں نا ایک دن جان مال دے اوتے بیٹھا سی، اتنا ٹینشن چ پھسیا ہوا سی کہ اس پتہ نہیں میری زبان چوں الفاظ نکل دے آ کہ نہیں نکل دے. میرا نکا جہا بچہ میرے اگوں بھی لنگیا، میں کہ ایویں طلاق کداں نہیں ہوندی، طلاق کداں ہوندی، زبان نہ کیا. میرے کہنے کا مطلب طلاق کداں نہیں ہوندی، طلاق کداں ہوندی. میں اپنے بچے میں کہ تیری ماں نوں طلاق، اس طرح میں کہا بھی طلاق کداں نہیں ہوندی، طلاق کداں ہوندی. میں وسوسیاں نے وہ مطلب بہن چ پھسیا سی کہ سر میری زبان چوں نکل دے تا نہیں، نکل دے نہیں. تو میں اس طرح کہتا، میں کہ طلاق کداں نہیں ہوندی، طلاق کداں منہ نہ کیا ہوندی. وہ میں زبان چوں یہ لفظ کر دیتے، کیا اس طرح بھی میری طلاق ہو گئی؟ نہیں، ویسے بھی طلاق نہیں ہوتی نا. وہ تو آپ دیکھیے نفسیاتی بیماری ہے یہ، اور اس بیماری کے تحت اگر آدمی کچھ کہہ رہا ہے، بچے سے کہہ رہا ہے، یا کوئی چیز ذہن میں گردش کر رہی ہے، تو اس گردش کرنے کے نتیجے میں طلاقیں واقع نہیں ہوتی. اچھا سر جی، مقصد میں بیٹھا یکدم میرے دماغ دے وچ مقصد دماغ میرا سوچ والے پاسے چلا گیا. جدوں میرا دماغ سوچ والے پاسے چل جاندا، جدوں میری زبان جو یہ الفاظ نکل جاندے، مینوں ادوں سمجھ لگدی او میں یہ کی کہہ بیٹھا. اس حالت دے وچ بھی میری مقصد یہ جڑے میری زبان چوں لفظ نکل جاندے آ کہ یہ الفاظ طلاق چ مننے جان گے؟ نہیں، طلاق میں نہیں آئیں گے. طلاق میں اس وقت آئیں گے جب آپ صدق دل سے، دیانتداری سوچ وچار سے اپنے آپ کو بغیر کسی ذہنی پریشانی کے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہیں. آپ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو؟
मैं नहीं अपनी बीवी को छोड़ना चाहता। तो जब आप छोड़ना नहीं चाहते मेरे अजीज, तो फिर उस पर बहस या ये सिर्फ वसवसा है, ये सिर्फ जहनी बीमारी है और कुछ भी हाँ नहीं जी। है। अच्छा जी। जी ਮਕਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਸ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਡੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਦਫਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਨਫੀ ਆਲਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਚੋਂ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। बिल्कुल, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस अमल को अज़म तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जब ये तलाक का अज़्म करें, जब तलाक का इरादा करें, जब ये तलाक देना चाहें, एक आदमी तलाक देना चाहता ही नहीं है और वो गैर शुऊरी तौर पर शैतान उसको वरगलाता है, तो ऐसी सूरत में इस तलाक को शुमार नहीं किया जाना चाहिए। ये जो तलाक़ें हैं ठीक है जी, मैं समझ गया। ये हाँ जी। जहनी बीमारी है। तो एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं आपको बताऊं हाँ मेरे जी। भाई, आप जिस जिस बीमारी में मुब्तला है ना, वो जो आप ये समझते थे कि मैं अगर बीवी की शर्मगाह को प्यार कर लूंगा तो बीवी मुझ पर हाँ जी। हराम हो जाएगी, ये आप अपने आप को रोकते थे। तो उसके बिल्कुल बरक्स, हाँ जी। उसके बिल्कुल बरक्स, जब आप बीवी से हम बिस्तरी कर लें और हम बिस्तरी करने के बाद उसको तलाक देना चाहें, तलाक तो फिर भी नहीं होती यार। वो तो सिक्योर, सर जी मेरे को वो जो सिक्योर एरिया है, वो जो प्रोटेक्शन आपको हासिल हो गई है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में यही फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना। तो ये जो इद्दत है, इद्दत शुमार करने का ये होता है एक हैज से दूसरे हैज में। अब आपने ऐसे वक्त में उसको तलाक दी है जो कि शरई इस्तिलाह में उसे बिदई तलाक कहते हैं। अहनाफ के यहाँ भी बिदई तलाक है। अब इस बिदई तलाक को कबूल नहीं करते सऊदी अरब के उलमा। सर जी मेरी गल सुनो, मेरे को ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਾਕ, ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਕਸਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੋ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ नहीं सी ਕੀਤੀ वाले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जब अपनी बीवी को तलाक देना चाहा ही नहीं है तो तलाक कैसे हो गई? ठीक हो गया जी। अच्छा तो ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਪਾਸ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੇ। 2 ਦਫਾ ਹਮ ਬਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ नहीं ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वो भी नहीं हुई। बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद तलाक ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए आपको। इस ये जब तक कि आपके दिमाग में बसी रहेगी आप बेचैन रहोगे। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਕਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल, पावे आप कहें या ना कहें, जब तक के इरादा नहीं है आपकी तलाक नहीं है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੰਦ ਲੱਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਕਸਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ भी नहीं स्मार्ट नहीं, वहां भी आपका मकसद था तलाक देने का।
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਈ ਸ਼ਰਤ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, नहीं ਸੀਗੀ ਬਸ। जब तक कि आप तलाक न देना चाहें तलाक नहीं होगी। तलाक का आज़म करना जरूरी है। मकसद साजी मेरी एक भी नहीं हुई। जो आप बयान दे रहे हैं, अगर हुमैरा ये कहती हाँ हैं जी। कि आप सही कह रहे हैं, तब तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे तलाक होगी जब आप तलाक ही नहीं देना चाहते। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਂ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। वो भी ताकि होता नहीं है। नहीं नहीं, जब आप तलाक का अज़्म करें तब तलाक होती है दोस्त। मकसद जबान तो कट बैठा बंदा ते वो नहीं हो सकती जब तक दिल का उसका इरादा ना हो। दिल से इरादा ना हो, जुबान उसका साथ दे, तब होती है तलाक। आपने तो ठीक हो गया। आप इस तरीके से, अहनाफ के यहाँ इन तलाक़ों को बिदई तलाक कहते हैं, और बिदई तलाक सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक बिदई नहीं होती। ठीक हो गया जी, मेहरबानी सा जी। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अच्छा सर जी, मैं एक निक्की जी गल पूछनी मेरे दिमाग में एक दिन मोबाइल देख रहा सी, उत्थे कहंदे सी भी कोई मसला होवे ते मुफ्ती इकराम कोलों पुछदा। हुण ये मसला मैं तुहाडे कोलों पुछया, तुसीं मैनूं मसला मुफ्ती इकराम दा दित्ता ना, पुछतियां दा जी, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਕਿਆਮਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗੀ ਤੂੰ ਇਸ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। नहीं देखिए, एक आम आदमी आपको अगर कुरान और सुन्नत की बात बताता है और आपको सही बात बता रहा है, तो हमारे पास जी जी उससे हटने का कोई जवाब नहीं है। कुरान और हदीस की बात आपको अगर कोई बता रहा है तो हमें उसको जी, जी। कबूल करना चाहिए। महमकान कहने वाला कोई भी हो, कहने वाला अगर मुफ्ती है और वो कुरान और हदीस से बात नहीं बता रहा तो आप मुकल्लफ नहीं है कि उसकी बात को माने। तस्लीम जो की जाती है ना, तस्लीम लोगों की बातों को नहीं किया जाता, तस्लीम किया जाता है कुरान और हदीस की सच्चाई को, कुरान और हदीस की ऑथेंटिसिटी को। जब कुरान और हदीस सही साबित हमारे सामने पेश कर दी गई तब हमें उसको सरे तस्लीम खम करना चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान और इंडिया में ये होता है कि मुफ्ती को देखा जाता है, जितनी बड़ी उसकी टोपी होगी, जितना दबदबे वाला मुफ्ती होगा, जितना उसका मनसब होगा, उसकी बात उतनी ही ऑथेंटिक होगी। मुफ्ती फलाने हैं, मुफ्ती जितने भी मुफ्ती आपके हैं उनकी नज़र में तो ये तलाक़ें हो गई हैं। हालांकि कुरान ये कहता है कि जब ये अज़्म करें तब तलाक होगी। तो आपकी अज़्म नहीं है, आपकी नीयत नहीं है, तो कैसे तलाक कह दी जाए आपको। ठीक हो गया जी, मेहरबानी साहब जी, अल्लाह पाक खुश रखे तुहानू। मकसद भी मैं ये अपना ज़हन च रखा भी जदों मैं आप मेरी बीवी नूं माहवारी आवे, माहवारी आने तो बाद दस्ती है ना हम बिस्तरी कर लिया करा, उस तो बाद अगर मेरी जुबान चो निकल दे भी है तो निकल रहे, जदों हम बिस्तरी होगी तो फिर नहीं हो सकती। बिल्कुल, एक ऐसा प्रोटेक्शन एरिया आपने अपने इर्द गिर्द बना लिया है, कोई हरज नहीं है। हम बिस्तरी कर लें, हैज से पाक हो बीवी, उसके साथ हम बिस्तरी कर लो, पूरा महीना आप तलाक नहीं दे सकते। ठीक हो गया जी, मेहरबानी भाई, यही गल मैं पूछना चाहना। बहुत ਜਿਹੜੇ शुक्रिया। ਮਤਲਬ ਵਸਵਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣੀ, ਅਗਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है सर जी, मेहरबानी, अल्लाह पाक खुश रखे, मेहरबानी।
हाँ जी मैं तो आना वीडियो ते गल की थी कि मैंने शायद सेंड कर दिया, मेहरबानी करिए। मैं आपको कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। हुमैरा के जहन में तो कोई सवाल नहीं है, आप अपनी बीवी से भी पूछ लें। तेरे जेहन च कोई गुमान हैगा हुण? नहीं जी, उस कह रही हुण मेरे जेहन च कोई गुमान नहीं है। बोलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जो चीज़ मैं आपको, आपके दिमाग में आ रही थी ना, मैंने आपको कहा, वो जो आपको पता नहीं था, देखिए अल्लाह ताला ने जो औरत का जिस्म है, उसके जिस्म हाँ जी। को बोसो किनार करने में कोई ममानियत नहीं है। अच्छा आप, जी। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि माथे पर तो हम बोसा कर सकते हैं, आंख का बोसा कर हाँ सकते हैं, होठों का बोसा कर सकते हैं, गाल का बोसा कर सकते हैं, ये जायज़ है, लेकिन गले का बोसा नहीं कर सकते। अब गले का बोसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये उसकी कोई दलील नहीं है किसी के पास। अब आपको पसंद ना हो, ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी ममानियत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नहीं, नाफ के नीचे तक, नाफ तक, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਾबिल कबूल नहीं। ये शर्त भी काबिल कबूल नहीं। ठीक हो गया, मेहरबानी साहब, अल्लाह पाक खुश रखे। आपकी जो शर्त है वो तो आप असल में रोकना चाह रहे थे अपने आप को उस काम से जो कि आप गलत समझ रहे थे। हाँ जी, मैं गलत समझ रहा कि मैं हाँ। अपने आप को उस काम तो रोकना चाहता कि ना आगे मैं अपनी बीवी को छड़ना चाहता था। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात, रहते रहें, अपने घर को बर्बाद ना करें और मुफ्तियों के चक्कर में ना पड़ें। सही हो गया, मकसद भी एक भी नहीं है, मेरी तीन बहा। नहीं अभी तक तो आपकी कोई ऐसी तलाक आपने सरीह जिसमें नीयत शामिल हो आपकी और आप होश व हवास में हो, कोई तलाक आपने नहीं बताई है। आप दवाई भी खा रहे हो जहनी बीमारी की। हाँ जी, मैं दवाई खा रहा हूँ। मैं पहले जो कुछ पहले मैं बिल्कुल ठीक सी, जो मैं शर्त रखी उस तो बाद मैं मकसद भी है कि डिप्रेशन का मरीज बनया और दिमाग में दवाइयां खान लगा। मकसद भी जो कुछ मैं तुहानू दस्सिया इहदे विच मेरी एक भी तलाक नहीं हुई। नहीं, एक भी तलाक नहीं हुई। चलो ठीक हो गया जी, मेहरबानी, अल्लाह पाक खुश रखे। और अपना घर आबाद रखे। जेड़े जी दिल च वसवसे आउंदे सब ताली आंदे ने। क्या चीज? मैं क्या दिल च जेड़े वसवसे, दिमाग च वसवसे, दिल च वसवसे आंदे ने, इदां हो जू इदां हो, सब शैतानी। ये शैतानी वसवसे हैं। वसवसे तो शैतान की तरफ से होते हैं। आप शैतान आपको परेशान रखना चाहता है और कुछ नहीं है। नमाज पढ़ा करें, ठीक हो गया जी। रोजा रखें और अपनी बीवी को खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें। ठीक है सर जी मेरी एक गल सुनियो जी बताइए। ये सर जी जेड़ा हुण तुसीं मैनूं फतवा दिता है, जेड़ा तुसीं मैनूं फतवा तक पहुंचाया, इस चीज इहदे जवाबदार जो मैं दस्सिया ओहदा जवाबदार मैं, और जो तुसीं मैनूं दस्सिया इहदे जवाबदार तुसीं करना दिन क़यामत। जाहिर है आप भी मसमू, देखिए मैंने आपकी बीवी से भी कहा, उन्होंने कहा हाँ ये वाकई सही कह रहा है। तो इसमें जितने भी लोग बयान दे रहे हैं वो सब के सब जिम्मेदार हैं। ठीक हो गया जी। मकसद भी जेड़ा मैं तुहानू दस्सिया ओहदा जवाबदार मैं, और जो तुसीं मैनूं दस्सिया ओहदा जवाबदार। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है ये। और इसीलिए तो हम आपसे ये 25 मिनट हो गए हैं आपसे बातें करते हुए। इसका मकसद यही है कि किसी तरीके से भी आपको मिसगाइड ना किया जाए, शक और शुबहे को दूर किया जाए। वरना कोई मुफ्ती, आप किसी मुफ्ती के पास गए, उतना टाइम किसी ने दिया आपको? कोई नहीं दिंदे जी, कोई नहीं दिंदे। सारे बार गल पुछदे 2 मिनट 4 मिनट पुछ के बाद अपना काम करके परे कर। हाँ, उनके यहाँ तलाक, असल में उनके यहाँ होता है कि आपने तलाक दी, तलाक हो गई, बस घर बर्बाद कर दो। और फिर उसका अगर मौका मिलता है तो फिर वो औरत को बुला लेते हैं हलाल करने के लिए, मदरसे में ही हलाल कर देते हैं औरत को। औज़ु बिल्लाह, ये हलाला नहीं हरामा होता है। तो अपने ऐसे मुफ्तियों के पास भी मत जाएं। मकसद हुण मैं मेरी बीबी माहवारी आई, माहवारी आने तो बाद हम बिस्तरी कर ली,
اور ہم اس طریقے میں نکلنا پورا پاس میری زبان سے نکل دے رہے ہیں میرے کچھ میرا کوئی حرج نہیں، مقصد کوئی نکل جاتا زبان سے نکلے یا زبان سے نکالیں تب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، مہربانی صاحب جی، اللہ پاک کو آپ کو بھی خوش رکھے. سمجھ آ گئی. ٹھیک، اوکے جناب، اللہ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.